हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटिंग एसेट। डज नॉट वर्ड यूज किया इसने। आइए चेक करते हैं। पहला कहता है कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टेट ऐसे है क्या। देखिए हमें पता है कि मैंगनीज +7 शो कर सकता है मैक्सिमम, क्रोमियम +6 शो कर सकता है। इसी प्रकार से बेटा वेनेडियम +5 शो कर सकता है और टाइटेनियम मेरी मैक्सिमम +4 शो कर सकता है। इसका मतलब बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हमसे पूछा गया तो कौन सा फॉलो नहीं करता, तो ये फॉलो कर रहा है, तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। सेकंड कहता है इंक्रीज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं बेटा। देखिए Mn की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या होती है, 4s2 3d5 होती है। ठीक है, आउटर मोस्ट की बात करिए मैंने। Mn+3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आए बेटा, 4। ठीक है, तो इसमें तो 4 है। Cr+3 की बात कर लेते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखोगे तो 4s1 3d5 होती है। Cr की लिखी है बेटा, मैंने ध्यान रखना, ये मैंने Cr की लिखी है, क्रोमियम की लिखी है। Cr+3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, तो Cr+3 का मतलब हो जाएगा 4s0, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, तो हाँ 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना यहाँ से। तो यहाँ कितने बचे, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे, बिल्कुल सही है अभी तक। तो वेनेडियम 3+ की बात करते हैं तो वेनेडियम की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन होती है 4s2 3d3, 23 एटॉमिक नंबर होता है। वेनेडियम 3+ का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, तो 3d2 हो गया। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने थे, 3 थे, बिल्कुल सही चल रहा है अभी तक, ये आगे भी चलेगा फिर। तो टाइटेनियम की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन होती है 4s2 3d2। ठीक है, टाइटेनियम 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो फटाफट से, तो 2 यहाँ से गए और 1 यहाँ से गया, तो 3d1 हो गया, तो 1 है बेटा। तो इसका मतलब बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑर्डर, तो इसको हम टिक नहीं करने जा रहे हैं। थर्ड कहता है कि इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट, हमें बतानी है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअली में डिपेंड करता है नंबर ऑफ, किस पे डिपेंड कर रहा होता है बेटा मेल्टिंग पॉइंट मेरा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे कह सकते हो आप। मेल्टिंग पॉइंट मेरा डिपेंड कर रहा होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पर। अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, तो हमें पता है इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन अभी लिखे हमने। वैसे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, इसके 5 है। इसके भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है। 4s1 में भी एक वैसे तो। ठीक है, डी सबसे वाले अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने होते हैं। इसके कितने हैं बेटा, अभी देखिए हमने वेनेडियम की लिखी थी, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। टाइटेनियम कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में होता क्या है, इनका मेल्टिंग मोड काफी ज्यादा हाई तो होता है। ठीक है, एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, फिर डिक्रीज करने जाता है बेटा इंक्रीजिंग एटॉम नंबर इंक्रीज होने के बाद। ठीक है, जो मैंगनीज है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट एब नॉर्मली कम होता है बेटा। एब नॉर्मली क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। और होता क्यों है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा इन सभी का, ड्यू टू द स्ट्रोंगर फोर्सेस दैट बाइंड देयर एटम्स टुगेदर। अगर एक या एक से ज्यादा अनपेड डी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं हाइयर इंटर एटॉमिक फोर्स के लिए, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई जाता है। बात करते हैं कि मैंगनीज वाला क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक्चुअली में इसका ना हाफ सेल डी ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड है, और ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करना नहीं चाहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करना नहीं चाहेगा तो मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं करेगा। अगर मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं करेगा तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट, मेटेलिक स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी। मेटेलिक स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट कम रह जाएगा। तो देखा जाए तो टाइटेनियम से तो क्रोमियम वेनेडियम का ज्यादा होगा, बिल्कुल सही लिखा था। वेनेडियम से क्रोमियम का कम हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है मेरा 4s1 3d5 आ जाता है ना, 4s1 3d5 आ जाता है। ठीक, इस कारण से मैं कह सकता हूँ कि क्रोमियम का भी वेनेडियम से कम होता है हल्का सा। ठीक है, मैंगनीज का तो कम होगा ही होगा। ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट, ये ऑर्डर हमारा इनकरेक्ट लिखा हुआ है। अगर बात करें ऑर्डर होना क्या चाहिए था, ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे वेनेडियम का होगा बेटा, उसके बाद होगा मेरा क्रोमियम का, उसके बाद होगा मेरा टाइटेनियम का, और मैंगनीज का इतना कम हो जाता है बेटा क्योंकि हाफ फील्ड है ना, तो कभी इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 परफेक्टली करेक्ट है, ये करेक्ट ऑर्डर होगा मेल्टिंग पॉइंट का। अब बात करें सेकंड आयनेशन एंथैल्पी की, तो एंथैल्पी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। सही बात है। सेकंड का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, जैसे मैं क्रोमियम की, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होता। ठीक है, तो ये क्या बनता बेटा मेरा 4s0 3d5 बना। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो देखिए 3d5 है, हाफ फील्ड है, इस इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये सही लिखा हुआ है। पर सेम बात अगर मैंगनीज के लिए बात करूँ मैं, मैंगनीज के देखिए 4s3d5 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो ये 4s1 3d5 है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और निकाल, आराम से निकाल देगा, क्योंकि 3d5 तो थोड़ी जाएगा, वो 4s से जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी निकालेगा एज कम्पेयर टू क्रोमियम, तो इसकी एनर्जी कम होगी, बिल्कुल सही दिखा रखा है। वेनेडियम की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 4s1 3d3 हो गया, और एक और निकाल दो, तो ये हो जाएगा 4s0 3d3। तो एक्चुअली में यहाँ पे भी क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, 3d आराम से निकाल दिया एक इलेक्ट्रॉन और इसने। ठीक है, अब मैंगनीज कंपेरिजन में मैग्नीशियम थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि साइज छोटा हो जाता है मैग्नीज का एज कम्पेयर टू वेनेडियम। सिंपल सी बात है, लेफ्ट टू राइट मूव करते टाइम साइज छोटा होता ही है। ठीक है, टाइटेनियम का साइज और भी छोटा है, ये भी आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, 4s2 3d2 होता है ना।
तो ये भी इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये ऑर्डर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सबसे मुश्किल होगी क्रोमियम में, है ना। तो आई होप यू गॉट द आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट here, क्योंकि वो इनकरेक्ट ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है। थैंक यू सो मच।